और दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल में जीके जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें किस तरीके से गौतम बुद्ध ने इसको आगे बढ़ाया और उसकी स्थापना की। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में यानी ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। जन्म की एक घटना है जो मैं आपको सुनाती हूँ। और घटना के बाद गौतम बुद्ध का पूरा जीवन बदल गया और उन्होंने एक बड़े धर्म की स्थापना की। तो चलिए इस कहानी के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब राजा के घर में सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके पिता शुद्धोधन ने ज्योतिष को बुलाकर भविष्य पूछा। तो उन्होंने कहा, ये बच्चा या तो एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा साधु होगा। ये सुनकर सिद्धार्थ के माता पिता घबरा गए। तभी ज्योतिष ने कहा कि इसका लालन पोषण बहुत ही सावधानी तरीके से किया जाए, जिससे वह किसी भी वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति और बीमार व्यक्ति को ना देखे। तभी से राजा शुद्धोधन सारी सुविधाएं महल में ही की और उन्हें बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। राजा ने सिद्धार्थ को खोने के डर के कारण उनका विवाह एक शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया 16 वर्ष की आयु में। अब राजा निश्चय हो गया कि उनका सिद्धार्थ अब साधु भी बनेगा और कहीं जाएगा भी नहीं। तभी सिद्धार्थ और यशोधरा ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम राहुल रखा। राजा ने सोचा अब सब ठीक चल रहा है और वह निश्चिंत हो गए। लेकिन तभी एक दिन सिद्धार्थ का मन गांव घूमने की तरफ गया। उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली और पिता ने सारी व्यवस्था गांव में करा दी। जिस रास्ते से सिद्धार्थ को जाना था उस रास्ते को एकदम सही तरीके से उसे व्यवस्थित कर दिया, ताकि कोई बूढ़ा व्यक्ति, गंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति की लाश न दिखाई दे। सिद्धार्थ अपने रथ के घूमते उनका रथ एक उल्टे रास्ते में जाने लगा, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ पर सिद्धार्थ ने देखा कि एक मृत व्यक्ति का शव जा रहा था। वहाँ पर बहुत ही सारे व्यक्ति इकट्ठा हुए थे। तब उस सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, क्या हो रहा है और ये क्या जा रहा है। तब से सारथी ने कहा कि ये मृत व्यक्ति का शरीर है और एक दिन सबको मरना है। तब सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सबको मरना, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा। तब उस सारथी ने कहा, हाँ आपको भी मरना पड़ेगा। और जाते जाते सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और कोढ़ी व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, जिसके कारण उनका मन बहुत ही भयभीत हो गया और वह घबरा गए। इसके बाद वह घर आए और वह इसी घबराहट के कारण उन्हें चिंता होने लगी कि एक दिन सभी का ऐसा हाल होना है और वह अपने घर से रातों रात 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर निकल पड़े, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिक्रमण कहा गया। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्र करामपुत्र थे, जिन्होंने योग दर्शन की शिक्षा दी थी। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा और वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में और कई जगह उपदेश देना प्रारंभ किया। बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने भारत से निकलकर पूरे एशिया में अपनी छाप छोड़ी। चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और कई अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और इसे अपनाया गया। हर देश ने इसे अपने सांस्कृतिक रंग में रंगा और इसे और भी समृद्ध बनाया। आज के दौर में भी बौद्ध धर्म की शिक्षा हमें शांति, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाती हैं। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन की शांति पा सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये तो थी गौतम बुद्ध की कहानी,
के माध्यम से हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन इम्पोर्टेंट बिंदुओं को हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं और उन जगहों को याद करते हैं। चलिए देखते हैं। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने सारे यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे यह वास्तविक संस्थापक थे। इनका जन्म 563 BC में हुआ था, तराई क्षेत्र के कपिलवस्तु में स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया इनकी माता का नाम था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। जो अन्य बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वहाँ पर यशोधरा का नाम बिंबा, गोपा तथा भटकशना के नाम से भी है। यहाँ पर यशोधरा के 2-3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। यह इनका कुल शाक्य कुल था, जिस कुल में इनका जन्म हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने घर त्यागा था। 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा था और इनके जो पहले गुरु थे वह अलार कलाम थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध को। इनके दूसरे गुरु थे रुद्रकराम, जिन्होंने योग दर्शन की शिक्षा दी थी। और इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उस दिन से वहाँ पर जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस दिन वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है। जो बुद्ध पूर्णिमा आता है अप्रैल या मई के महीने के बीच में आता है बुद्ध पूर्णिमा। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वह पूर्णिमा मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म के हिसाब से बहुत ही फेमस है। तो वह जो स्थान जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्हें गौतम बुद्ध शाक्य मुनि के नाम से जानने लगे। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ, धम्म। ये त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। अभी मैं कल की बात बताऊं तो कल मेरा 14 तारीख को मेरा पेपर था। तो वहाँ पर मैं पेपर देने गई तो मुझे यही क्वेश्चन देखने के लिए मिला था कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्रिरत्न है उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग उनमें से कौन सा एक अष्टांगिक मार्ग नहीं है, जिनमें ऑप्शन थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक वाक्य। तो इसमें जो उसका क्वेश्चन का राइट आंसर था वह सम्यक आचरण था, जो त्रिरत्न में से उनका अष्टांगिक मार्ग नहीं था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें से जो त्रिपिटक हैं तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध, संघ, धम्म। इसमें आपने सुना भी होगा बौद्ध लोगों के मुंह से बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इस तरीके से बौद्ध धर्म के वाक्य होते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी मल्ल महाजनपद में कुशीनगर में 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड संगतियाँ हुई थी तो 4 फेमस संगतियाँ हुई थी। इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था जिनमें कि जो चौथी संगति हुई थी तो उनमें जो अध्यक्ष थे तो अध्यक्ष कौन थे, तो वह वसुमित्र अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगति के। तो यहाँ पर आप बौद्ध संगति जरूर देखिए। तो बौद्ध धर्म के 4 संगतियाँ हुई थी। पहली संगति आते 483 ईस्वी में। ये स्थान देखेंगे तो राजगृह में हुआ था और अध्यक्ष इनके महाकश्यप थे, शासक थे उस समय अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में वैशाली में हुआ था। सावकमीर इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक शासक थे। इसके बाद तृतीय जो बौद्ध संगति हुई है पाटलिपुत्र में हुई है। मुगलिपोतिस इसके अध्यक्ष थे और जो शासक थे वह अशोक थे। चौथी बौद्ध संगति हुई है तो इस 1st शताब्दी में हुई है, कुंडलवन में हुई है। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और जो शासक थे वह कालाशोक द्वितीय थे यानी कनिष्क था।
दोस्तों यहाँ पर याद करने का क्या तरीका है, यहाँ पर आपको याद रखना 483, 383, 263 फर्स्ट शताब्दी, 483, 383, 263 फर्स्ट शताब्दी। यहाँ पर राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपोतिस, वसुमित्र, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। इस तरीके से आपको याद रखना है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। तो अजातशत्रु, कालाशोक और फिर यहाँ पर अशोक और द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक लिखेंगे तो ये आपको रिलेट करने में सही रहता है, नहीं कनिष्क लिखेंगे तो थोड़ा उसका नाम अलग हो जाता है। और यहाँ पर महाकश्यप के बाद साबकमीर, मोगलीपोतिस, वसुमित्र। इस तरीके से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो इन संगीतों को हमने देखा। इसके आगे दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने भारत से निकलकर पूरे एशिया में अपनी छाप छोड़ी। चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और कई अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और इसे अपनाया गया। हर देश ने इसे अपने सांस्कृतिक रंग में रंगा और इसे और भी समृद्ध बनाया। आज के दौर में भी बौद्ध धर्म की शिक्षा हमें शांति, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाती हैं। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन की शांति पा सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था बौद्ध धर्म का एक संक्षिप्त परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। तो आप इन गौतम बुद्ध को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, जिसके बाद आपको और इनसे रिलेटेड जितनी भी बुक हैं तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि गौतम बुद्ध को पढ़ने के बाद एक मन में एक शांति और सुखमय जीवन लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है, जो गौतम बुद्ध की पुस्तक हैं उन्हें पढ़ना बहुत ही पसंद है। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।